अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैयद रिजवान हैदर। आज हम 10th क्लास का थर्ड थ्योरम करेंगे 9th चैप्टर का। तो इसको तवज्जो से समझिएगा, आपके सारे कंसेप्ट्स वगैरह जो हैं इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। कहता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड। एक आपने सर्कल लेना है, ठीक है, उस पे आपने कोई एक कॉर्ड ले लेनी है ए बी, ठीक है। वो कहता है इसका सेंटर ओ है और इस पे एक परपेंडिकुलर इस कॉर्ड पे हम ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ए बी पे क्या है 90 का एंगल बना रहा है। मतलब ओ एम जो है ये ए बी कॉर्ड ए बी पे परपेंडिकुलर है, ये हमें गिवन है। हमने प्रूव क्या करना है, बाइसेक्ट इट। ये जो यहाँ से लाइन हमने ओरिजिन से ड्रा की है ना, सर्कल से सर्कल के सेंटर से ड्रा की है ओ एम, ये इस ए और बी को क्या कर दे, बाइसेक्ट कर दे, मतलब इसको टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर दे जी, डिवाइड कर दे। तो गिवन में हमें कहता है ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। ए बी हमारे पास कॉर्ड है सर्कल की और सेंटर इसका ओ है, सच दैट ओ एम हमारे पास जो है ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, ठीक है जी। ये यानी प्रूव हमने करवाना है एम इज़ द मिड पॉइंट, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी, दैट इज़ मैयर ऑफ ए एम इज़ इक्वल टू मैयर ऑफ बी एम, ठीक है। ये इनकी लेंथ बराबर है, ये हमने प्रूव करवाना है। कंस्ट्रक्शन इसकी बिल्कुल सिंपल होगी। आपने सिंपली जो ए है उसको ओ के साथ ज्वाइन करवा दें और बी को भी ओ के साथ ज्वाइन करवा दें, ठीक है। ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ, ठीक हो गया जी। इसी तरह से नेक्स्ट कहते हैं प्रूफ की जाने बातें। तो इसके प्रूफ में दो चीज़ें आती हैं, एक स्टेटमेंट्स होती हैं और दूसरा रीजंस होती हैं, ठीक है। तो कहता है इन राइट ट्रायंगल, हमने ना यहाँ पे ट्रायंगल देखिए जी, ये दोनों हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल्स का क्या मतलब होता है कि जिसका एक एंगल 90 का बन रहा हो, ठीक है। तो ये 90 के इनके एंगल्स बन रहे हैं, तो ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बनते हैं, इनको कंसीडर करके चलते हैं जी। तो कहते हैं मैयर ऑफ एंगल ओ एम ए, इस एम पे जो एंगल्स बन रहे हैं दोनों जो एंगल्स एम पे बन रहे हैं, देखिएगा जी, एम पे जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास, ये 90 के एंगल्स हैं। ए एम ओ या ओ एम ए या ओ एम बी, तो ये दोनों जो एंगल्स हैं ना यहाँ पे, ये 90 के बन रहे हैं। इस ट्रायंगल का भी एंगल 90 बन रहा है और इस ट्रायंगल का भी 90 बन रहा है एम पॉइंट के ऊपर। किस पॉइंट के ऊपर, एम पॉइंट के ऊपर। तो कहता है पहली बात ये कहता है कि मैयर ऑफ एंगल ओ एम ए इज़ इक्वल टू मैयर ऑफ एंगल ओ एम बी एंड दैट इज़ इक्वल टू 90। ये गिवन है, ये गिवन है कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो दूसरी बात ये करता है हाइपोटेन्यूस मैयर ऑफ ओ ए इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूस मैयर ऑफ ओ बी। यानी हमारे पास ये जो ओ ए और ओ बी है ना, ये हमारे पास इक्वल हैं। भला क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये इस सर्कल का रेडियस बन रहे हैं। तो सर्कल का जो रेडियस होता है ना, वो सेंटर से कोई भी पॉइंट सर्कल तक होता है और वो आपस में जहाँ पे मर्जी ले लें वो क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैयर ऑफ ओ ए है और मैयर ऑफ ओ बी है, ये भी हमारे पास इक्वल है। यानी दो चीज़ें हमने देख ली। एक चीज़ हमने ये देखी कि हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे एम पे, ये 90 है दोनों का, मतलब एंगल हमारे दोनों ट्रायंगल्स के सेम हो गया। एंगल हमारे पास क्या हो गया, 90 हो गया और दोनों ट्रायंगल्स के एंगल क्या हो गया जी, सेम हो गया। दूसरी बात हमने ये देखी कि ओ ए हमारे पास जो है और ओ बी हमारे पास जो है ये भी इक्वल है। यानी दो चीज़ें हमने देख ली कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। एक चीज़ यहाँ से अगर आप तवज्जो करें तो एक और चीज़ भी यहाँ से इक्वल बन रही है, और वो भला क्या है, वो ये ओ एम है। ये जो इनकी कॉमन दीवार है, दोनों ट्रायंगल्स की जो कॉमन लाइन है ओ एम, तो ओ एम और ओ एम भी इक्वल है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, ये साइड्स इक्वल हैं और ये एंगल्स इक्वल हैं। यानी यहाँ से हमारे पास तीन चीज़ें क्या हो गई जी, इक्वल हो गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल्स हैं ये इक्वल हैं। तो यहाँ से तवज्जो कीजिएगा, नेक्स्ट में कहता है मैयर ऑफ ओ एम इज़ इक्वल टू मैयर ऑफ ओ एम, ये कॉमन है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास ट्रायंगल्स इक्वल हो गई, हमारे पास ट्रायंगल्स इक्वल हो गई। हेंस कहता है कि हमारे पास मैयर ऑफ ए एम इज़ इक्वल टू मैयर ऑफ बी एम। इसका मतलब ये है कि मैयर ऑफ ए एम और मैयर ऑफ बी एम भी आपस में इक्वल हैं, क्योंकि जब ट्रायंगल्स इक्वल हो गई इसका मतलब है कि उसकी साइड्स भी हमारे पास बाकी इक्वल होती हैं। आप यहाँ से कह सकते हैं कि हेंस मैयर ऑफ ए एम इज़ इक्वल टू मैयर ऑफ बी एम, दिस इम्प्लाइज दैट ओ एम बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ए बी। जब ये हमारे पास लेंथ्स इक्वल आ गई दोनों, तो इसका मतलब ये है कि उसने बाइसेक्ट कर दिया है ए और बी को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर इस पॉइंट एम ने, और ये एम इसका क्या बन गया जी, मिड पॉइंट बन गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास
थ्योरम नंबर था इसका 3rd। इसको अच्छे से तैयार करें, इसकी स्टेटमेंट जो है उसको अच्छे से तैयार करें, इसकी डायग्राम सही से बनाएं, एग्जैक्ट इसकी डायग्राम बनाएं और अपने ये जो 8 नंबर हैं आपके ये आप पक्के करें। खुदा आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।